हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए कुछ मीठा बनाते हैं। और मीठे में लड्डू हो वो भी बेसन का। तो आप सोचेंगे कि इसके लिए तो अलग से दानेदार बेसन लाना होगा, इसमें घी भी बहुत लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल पतला वाला बेसन और बहुत कम घी में एकदम बढ़िया और दानेदार परफेक्ट बेसन के लड्डू मार्केट से 100 गुना ज़्यादा टेस्टी घर पर बन कर के तैयार होगा। एक बार इस लड्डू को जो खा लेगा ना, बार बार इसे बनाने की मांग करेगा। और बनाने का तरीका इतना आसान, इतना इजी कि जो पहली बार बना रहा है, जो बिगनर्स हैं, वो भी बड़े आसानी से इसे बना लेंगे। तो चलिए सारे टिप्स और ट्रिक के साथ आज हम बेसन के लड्डू कम घी में बना करके तैयार करेंगे। तो ये 3 कप मैंने पतला वाला बेसन ले लिया है। जो नॉर्मल बेसन हमारे घर में आता है ना, वही बेसन का हम यूज करेंगे। और यहाँ आधा कप से भी थोड़ा कम मैंने घी लिया है। घी मैंने मेल्ट करके लिया है। और 1/4 कप यहाँ पर हम दूध लेंगे और इस दूध में मैं 3 चम्मच घी मिला दूँगी। आप बनाने का तरीका एकदम अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टिप्स लेकिन बहुत ज़्यादा काम की टिप्स हैं बेसन के लड्डू बनाने में। मैं आप लोगों के साथ आज सभी शेयर करूँगी। अब इस घी को मैं बाजू में रखती हूँ। और ये रहा सबसे पहला हमारा ट्रिक। दूध और घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इस बेसन में इसे हम मिला देंगे। बेसन को हमने छाना नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट हमने बेसन ले लिया है। इस बेसन को हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस दूध और घी को हम बेसन के साथ रब करेंगे, यानी कि जैसे हम मोयन देते हैं ना, उस तरह से दूध और घी का बेसन को मोयन देंगे। दोनों हाथों से इसे हम रगड़ करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं दोनों हाथों से बेसन को दूध और घी के साथ रगड़ करके मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि हमारा दूध और जो घी है वो बेसन के कोने कोने तक हर कण में लग जाए अच्छी तरह से। बेसन को बढ़िया सा दानेदार बनाने के लिए ये पहला स्टेप है हमारा। देखिए बेसन में अच्छे से मैंने दूध और घी को मिक्स कर दिया है और ये काफ़ी दानेदार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इन सब बेसन को इकट्ठा कर लेंगे हम इस तरह से। इसे धाबा देना कहते हैं। हम बेसन को दूध और घी से धाबा दे करके इस तरह से इकट्ठा करके दबा दबा करके रख देंगे। इसे हम ढक करके करीब आधे घंटे के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम अब इसे देखते हैं। देखिए एकदम बढ़िया सा बेसन हमारा सेट हो चुका है। अब इसे हम फिर से अलग करेंगे। तो देखिए इस तरह से उंगलियों की मदद से थोड़ा सा कड़क हो जाता है, क्योंकि इसे हमने ढक करके दबा करके रखा था। अब हाथों से इस तरह से इसे हम मसल करके फिर से दानेदार बना लेंगे। अब हम ट्रिक नंबर 2 का यूज करेंगे। ऐसा करने से बेसन हमारा एकदम बढ़िया सा और दानेदार बन जाएगा। और एक छन्नी लेकर के इसे आप छान लीजिए। बहुत मोटी छन्नी नहीं होनी चाहिए और बहुत बारीक भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम वाली जो छन्नी होती है हमारी, उसी से हम इसे छान लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया एकदम बेसन के लड्डू के लिए हमें परफेक्ट बेसन मिल जाएगा। और हाँ, एक और आसान तरीका मैं बता रही हूँ। इस तरह से काफ़ी समय लग जाएगा। हम मिक्सी का एक बड़ा वाला जार लेंगे और इसमें इस बेसन को इस तरह से डाल लेंगे। जितना भी आता है आपके मिक्सी में उतना आप डाल लीजिए और मिक्सी को इस तरह से पल्स पे हम चलाएंगे। पल्स पे ही इसे चलाना है, लगातार नहीं चलाना है। पल्स पे चलाने से देखिए बेसन हमारा एकदम बढ़िया सा दानेदार हो गया है। अब इसे जब हम छानेंगे तो बहुत आसानी से ये छन जाएगा। तो इस तरह से हम इसे 2-3 बार पीस करके छान लेंगे। जब हम छानेंगे तो थोड़ा सा दानेदार अलग से रह जाएगा। देखिए इस तरह से मैं छन्नी में दिखा रही हूँ आपको कि थोड़ा ये मोटा वाला रहता है। तो इस मोटे वाले को हमें नहीं चाहिए, फिर से हम मिक्सी में डाल के इसे पीसेंगे। हमें एकदम बारीक वाला चाहिए। देखिए कितना मोटा है ये। तो इस तरह से हम 2-3 बार करके अपने पूरे बेसन को छान लेंगे। अब यहाँ पर मैं घी जो आधा कप था उसमें से 3 चम्मच मैंने दूध में डाला था और यहाँ पर 2 चम्मच के करीब और मैंने बचा लिया है। ज़रूरत पड़ने पे हम इसका बाद में यूज करेंगे। और अब हमें पैन में घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बेसन के लड्डू बनाने का ये तीसरा ट्रिक है। एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म घी में आप अगर बेसन डाल दिए तो बेसन हमारा तुरंत जलने लग जाएगा।
इसीलिए हमें यहाँ मीडियम फ्लेम पे ही बेसन को भूनना है और घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो सारे बेसन को मैं घी में डाल दे रही हूँ। देखिए ज़रा भी हलचल नहीं हो रही है हमारे बेसन में कि घी बहुत गर्म है और डालते ही एकदम जलने लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनते जाएंगे, लगातार इसे हमें चलाते हुए भून लेना है जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए और खूब अच्छे से इसमें खुशबू ना आने लगे। जब बेसन हमारा अच्छी तरह से भून जाएगा तो घर में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू फैल जाएगी, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो देखिए हमारा बेसन खूब अच्छे से भून रहा है और ये बहुत ड्राई लग रहा है मुझे। तो जो 2 चम्मच मैंने घी बचाया था उसको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। यहाँ हमने सिर्फ आधा कप घी का यूज किया है, 3 कप हमने बेसन लिया था और आधा कप घी लिया है। तो अब इस 2 चम्मच को भी मैंने डाल दिया है और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। आप चाहें तो नहीं भी डालेंगे ना ये 2 चम्मच, फिर भी आपका लड्डू ये बहुत बढ़िया बनने वाला है। भूनते भूनते इसकी खुशबू इतनी बढ़िया हो जाएगी कि पड़ोसी भी आके आपसे पूछेंगे कि आज आपने क्या बनाया है। तो बहुत बढ़िया से हमारा ये बेसन भून गया है, एकदम सुनहरे रंग का हो गया है। अब हमने इस बेसन के लड्डू में बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है कि ये ऊपर आ जाएगा। फिर भी पैन में आप नीचे देख रहे होंगे कि जितना भी घी हमने डाला है वो छूटने लग गया है, लेकिन लड्डू बनने के लिए अभी भी ये तैयार नहीं है। इतना ये ड्राई है कि इससे लड्डू नहीं बनेगा। अब हम चौथी ट्रिक अपनाएंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे 1/4 कप के करीब और इस तरह से पानी का छिड़काव करेंगे। ऐसा हमें 2 से 3 बार करना है। एक बार करीब आधा कप मतलब हम यहाँ पानी का छिड़काव कर लेंगे। एक बार मैंने 1/4 कप का छिड़काव कर दिया है और इस तरह से देखिए हमारा जो बेसन है वो अच्छे से फूल भी जाएगा और इसकी क्वांटिटी भी देखिए आप बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छे से हमारा ये बेसन फूल जाएगा, लेकिन इसे हमें दबाते हुए, स्पैचुला से अच्छे से दबाते हुए जो इसमें लम्स पड़े हैं इसको निकालना है और फिर से इसे भुरभुरा कर देना है, फिर से इसे दानेदार हमें कर लेना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से मैंने एक बार डाल करके इसे भून लिया है। पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ। चम्मच से हम इस तरह से दबाते हुए इसके सारे लम्स को फोड़ देंगे। फिर एक बार हम और डाल रहे हैं 1/4 कप पानी। हाथों से इस तरह से छिड़कते हुए ही डालना है, एक जगह बिल्कुल नहीं डालना है। और चारों तरफ पानी डालने के बाद इसे हम फिर से चलाएंगे। इसमें फिर से थोड़े से लम्स जैसे बनने लगेंगे। आप फिर से इसे चम्मच से दबाते हुए एकदम बढ़िया से ये सूख जाएगा। अब हमें ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है, सिर्फ 2 या 3 मिनट में पानी हमारा एकदम सूख जाएगा और लड्डू का मिक्सचर एकदम बढ़िया सा एकदम ड्राई हो जाएगा। अब ये लड्डू बांधने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप ड्राई फ्रूट भी डालना चाहते हैं तो इस वक्त यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, मिल्क पाउडर डाल दीजिए या तो मावा डाल दीजिए। आपकी इच्छा जो हो वो इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे एकदम प्लेन लड्डू बना करके दिखा रही हूँ जो मार्केट में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बेसन और शक्कर वाला लड्डू। तो यहाँ पर हम पिसी हुई चीनी का भी यूज नहीं करेंगे। उसके लिए भी एक बढ़िया सा ट्रिक मैं आगे चल के आपको बता रही हूँ। तो देखिए हमारा बेसन एकदम बढ़िया सा ड्राई हो चुका है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ठंडा करना है। 2-3 बार इसे इस तरह से चम्मच से हम हिला लेंगे, थोड़ी सी इसकी भाप निकल जाए। अब यहाँ पर हम तगार मिक्स करेंगे। तगार की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। इससे हमारा बेसन का लड्डू ना बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनता है। बेसन के लड्डू में आप कभी भी पिसी हुई चीनी का मत यूज कीजिएगा। पिसी हुई चीनी से हमारा बेसन का लड्डू जो होता है ना एकदम चिपचिपा सा हो जाता है। लेकिन जब आप तगार यूज करेंगे और जिस तरह से मैंने बेसन को भूनना बताया है, जिस तरह से दावा देना बताया है, उस तरह से आप अगर परफेक्ट इस बेसन के लड्डू को बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी आपका ये लड्डू बन करके तैयार होगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा ये बेसन के लड्डू का मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। तगार को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तगार में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसे हम हाथों से रगड़ करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 5वीं और सबसे लास्ट मेरी जो ट्रिक है, एक ही जैसा हमारा सारा लड्डू बने, इसलिए हम क्या करेंगे, हाथों को इस तरह से गोल करेंगे और
ऊपर वाले हाथ की उंगली को देखिए इस तरह से रख करके हम दबाएंगे। मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ आपको, शांति से। आपके हाथ में जितना भी मिक्सचर आता है उतना लीजिए और ऊपर से उंगलियों का दबाव दीजिए, तो परफेक्ट एक ही साइज़ का आपका लड्डू बनकर के तैयार होगा। आपको किसी कटोरी, चम्मच, किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी मापने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथों से ही एकदम परफेक्ट गोल लड्डू बना सकती हैं। देखिए, बस हाथों का ही खेल है इसमें सारा। इसी तरह से आप अपने सारे लड्डुओं को अच्छे से बना करके तैयार कर लीजिए। बीच बीच में इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा रब करते जाइएगा, क्योंकि हमने घी का बहुत ही कम यूज किया है। थोड़ा सा जब हम रब करते हैं तो हमारा ये मिक्सचर जो है हल्का सा गर्म हो जाता है, चीनी भी अपनी हल्की सी पानी छोड़ती है, तो लड्डू बहुत परफेक्ट सा बन जाता है। तो देखिए, सारे लड्डू हमारे इसी तरह से हम बना करके तैयार करेंगे। बस आप ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई है उनका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहले बेसन को आप दूध और घी से दबा दीजिए, फिर उसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। मिक्सी में पीस करके छान लीजिए और फिर गैस की फ्लेम को लो करके घी डालिए, और घी बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे बेसन को अच्छे से भून लीजिए। और देखिए, इस तरह से मैं फिर बता रही हूँ कि हाथ को कैसे हम गोल करके और ऊपर से प्रेस करके लड्डू बनाएंगे। सारे लड्डू हमारे एक साइज़ के बने हुए हैं, आप देख सकते होंगे। और इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम पेश करने के लिए इस तरह से पेपर कप में आप रख करके इसे इंजॉय कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये लड्डू बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप एक बार इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।